हेलो दोस्तों, वेलकम बैक गांव वाले की वीडियो। आज हम बात करेंगे नताशा मूवी के बारे में। ये कहानी एक 14 साल की लड़की की है जिसका मन किसी भी मर्द से नहीं भाता और जिसके साथ चाहे तय कर लेती है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर करें। मूवी का स्टार्ट होता है, हम यहाँ पर 16 साल के मार्क नाम के लड़के को देखते हैं जो की अपने दोस्तों के साथ फुल पार्टी करता रहता है और यहाँ पर खूब चिल करता रहता है। और यहाँ पर मार्क एक लड़की के पास जाने की कोशिश करने लगता है, पर वो लड़की इसके अरमानों को अरमान ही रहने देती है और कुछ नहीं करने देती। जिसके बाद मार्क अपने घर आ जाता है और यहाँ पर फोन वीडियो लगाकर देकर सो जाता है। और अगली सुबह उसकी मॉम उसको उठाने आती है और इसे बताती है कि तुम्हारे अंकल और जीना नाम की लेडी हमारे घर पर आने वाले हैं। और हम देखते हैं कि जीना और उसके अंकल यहाँ पर आ जाते हैं और जीना यहाँ पर सबको खाना करती रहती है, पर इसके बुक्स यहाँ पर सभी को देते रहते हैं, जिसकी वजह से खाना छोड़ उसके बुक्स देते रहते हैं। और यहाँ पर मार्क की बहन को बताती है कि जीना को ड्रेस ही नहीं पहननी चाहिए थी क्योंकि उसका सब कुछ तो दिख रहा था। यहाँ पर मार्क की मॉम कहती है कि हमें उनके पहनावे से किसी को जज नहीं करना चाहिए। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि जीना की पहले भी कई शादी हो चुकी है और यहाँ पर इसकी एक बेटी है जिसका नाम नताशा है। और जीना यहाँ पर नताशा को एयरपोर्ट पे से लेने जाती है और पहली बार मार्क यहाँ पर नताशा से मिलता है। और नताशा कुल 14 साल की लड़की होती है और कुछ दिनों के बाद मार्क के अंकल की और जीना की शादी हो जाती है। और यहाँ पर सभी ये खाना खाते रहते हैं, जिसकी वजह से नताशा यहाँ पर बोर होती रहती है। और मार्क की मॉम इसे कहती है कि नताशा यहाँ पर बोर हो रही है, जिसकी वजह से उससे कहते हैं कि इसको घर दिखा दो। और मार्क यहाँ पर इसको घर दिखाने लगता है और अपने रूम में ले जाता है। और नताशा कहती है कि तुम अपने रूम में यहाँ क्या कुछ करते हो। तो मार्क कहता है कि मैं गेम खेलता हूँ, स्टडी करता हूँ और अपना टाइम स्पेंड करता हूँ। और नताशा यहाँ पर कहती है कि तुम आज तक इस रूम में किसी भी लड़की को लेकर नहीं आए। और मार्क कहने लगता है कि तुम इतनी छोटी होकर ऐसी बात कैसे कर सकती हो। वो कहती है कि मुझे छोटे समझने की गलती मत करना, तुमसे पहले मैंने कई लड़कों के साथ रिलेशन बना दिए हैं। और मार्क कहता है कि तुम्हारी मॉम ने मेरे अंकल से शादी की है जिसकी वजह से तुम मेरी कजन सिस्टर हो गई। और यहाँ पर नताशा कहती है कि मैं अपनी मॉम को बिल्कुल पसंद नहीं करती और मैं इस रिश्ते को भी नहीं मानती। और नताशा कहती है कि मेरी मॉम के बहुत सारे अफेयर हैं और बहुत घटिया औरत है और ये सब कुछ मैंने करते हुए अपनी आंखों से देखा है। उसके बाद मार्क की मॉम इसे कहती है कि नताशा पहली बार इस शहर में आई है जिसकी वजह से तुम्हें पूरा शहर घुमाना होगा और उसका अच्छे से ध्यान रखना होगा। और मार्क यहाँ पर अपनी मॉम की बात तो सुनता है पर मन ही मन में सोचता है कि वो मैं उसका नहीं, वो मेरा ख्याल रखना चाहती है। अगले दिन मार्क यहाँ पर नताशा को उसके घर लेने जाता है और यहाँ पर इसकी आंटी इसको नाश्ता कराती है। और इतने में नताशा यहाँ पर आ जाती है और इसकी मॉम और इसके बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा रहता है और यहाँ से मार्क को लेकर भाग जाती है। और मार्क बाहर आने के बाद नताशा से इस झगड़े की वजह पूछने लगता है और यहाँ पर नताशा कोई वजह नहीं बताती, बस इतना कहती है कि मैं अपनी मॉम से बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ और उनसे दूर रहना चाहती हूँ। जिसके बाद मार्क और नताशा साथ में घूमने फिरने लगते हैं और यहाँ पर डिनर भी करते हैं और बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। जिसके बाद मार्क नताशा को लेकर अपने दोस्त के घर पर जाता है और उसके दोस्त के घर से आने के बाद नताशा इसके दोस्त के बारे में ही हर टाइम बात करती रहती है, जिसकी वजह से मार्क इसको बताता है कि इसके मॉम डैड कनाडा में एक एक्सीडेंट में खत्म हो गए थे पर छोड़ देता है। और नताशा कहती है कि कल मैं तुम्हारे घर पर आऊंगी। अगले दिन हम देखते हैं कि मार्क यहाँ पर अपनी पढ़ाई करता रहता है और नताशा यहाँ पर आ जाती है और ये यहाँ पर थोड़ी देर बात करते हैं और उसके बाद ये साइकिलिंग करने के लिए निकल जाते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि मार्क अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर ड्रग्स लेता है, जिसकी वजह से नताशा मार्क से कहती है कि मुझे भी नशा करना है, जिसकी वजह से अगले दिन मार्क थोड़ा गांजा बचा कर लाता है और ये दोनों यहाँ पर मिलकर स्मोकिंग करने लगते हैं। और यहाँ पर नताशा मार्क से उसका लैपटॉप चलाने के लिए पूछती है और जैसे ही उसको अनलॉक करती है तो वो देखती है कि उसमें पॉर्न वीडियो चलती रहती है और नताशा उसे देखकर एंजॉय करने लगती है, जिसकी वजह से वो लैपटॉप लेके मार्क के पास आ जाती है और इससे कहती है कि मुझे तुम्हें एक चीज दिखानी है। और वो अपनी आईडी खोलकर यहाँ पर इसको अपनी धक्का मुक्की की वीडियोस दिखाने लगती है और उसको साइकिल लिए राजी कर लेती है। और यहाँ पर मार्क भी खुद को नहीं रोक पाता और ये एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। उसके बाद नताशा अपने बारे में बताती है कि मैं 12 साल की उम्र से सेक्स कर रही हूँ और ये सब गंदी आदतें मुझे अपनी मॉम की वजह से आई हैं क्योंकि मैं हर रोज किसी न किसी आदमी के साथ उनको देती थी और इसी वजह से वो अपनी मॉम से नफरत करती है क्योंकि उन्हें देखकर इसको भी इस चीज की लत लग जाती है। और उसके बाद ये हर रोज एक दूसरे से मिलने लगते हैं और जहाँ मौका मिलता है धक्का मुक्की कर लेते हैं। और मार्क को नताशा से प्यार हो जाता है, जिसकी वजह से वो पार्टियों में लेकर जाने लगता है। मार्क के अंकल और जीना यहाँ से रशिया के लिए चले जाते हैं और नताशा मार्क के साथ उसके घर पर ही रहने लगती है और ये यहाँ पर चैटिंग पे बात करते रहते हैं और मार्क इससे गुड नाइट बोलता है। और इतने में ही नताशा इसके रूम में आ जाती है और कहती है कि मुझे नींद नहीं है। जैसे ये दोनों घर से बाहर आ जाते हैं और नताशा कहती है कि मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा फील हो रहा है। और यहाँ पर नताशा कहती है कि मैं चाहती हूँ कि पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ
साथ रहूं। मार्क कहता है कि तुम्हारा ही घर है, जब चाहो तुम जितना चाहो रह सकती हो। और यहाँ पर नताशा मार्क को बताती है कि मेरी मॉम तुम्हारे अंकल को चीट कर रही है और शादी के बाद भी कई लोगों के साथ मेरी मॉम का अफेयर चल रहा है। और कहती है कि इस बारे में मैंने तुम्हारे अंकल से भी बात की, पर उन्होंने मेरी बातों का विश्वास नहीं किया। और यहाँ पर जीना और उसके अंकल आ जाते हैं और नताशा को ले जाने लगते हैं और नताशा मना कर देती है, जिसकी वजह से जीना कहती है कि मुझे पता है तुम यहाँ पर क्यों रहना चाहती हो, क्योंकि तुम मार्क के साथ खूब धक्का मुक्की करती हो जब तुम्हारा मन करता है। और ये सुनकर नताशा को गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी मॉम से लड़ने लगती है और उसके बाद उसे ना चाहते हुए भी जीना के साथ जाना पड़ता है। अगले दिन मार्क यहाँ पर जीना के पास आता है और कहता है कि हम एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की कर चुके हैं। और यहाँ पर जीना कहती है कि पहली बार नहीं हुआ है, तुमसे भी ज्यादा बड़े लड़कों के साथ इनने रिलेशन बनाया है और तुम तो अभी मासूम हो, जिसकी वजह से वो कहती है कि तुम ज्यादा मत सोचो और यहाँ से चले जाओ। और उसी रात यहाँ पर नताशा सारा सामान लेके मार्क के घर पर आ जाती है और मार्क से कहती है कि मैं हमेशा के लिए फ्लोरिडा जा रही हूँ। और कहती है कि तुम्हारे अंकल और मेरे मॉम का डिवोर्स हो चुका है और इन सब की वजह मैं हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे अंकल के साथ सोई थी ताकि उन दोनों का डिवोर्स हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे अंकल को धोखा मिले। और नताशा यहीं पर इसी के साथ रुक जाती है और मार्क यहाँ पर अपनी सेविंग किए हुए पैसे इसको देता है ताकि ये जरूरत पड़ने पर उन्हें खर्च कर सके। और नताशा मार्क से कहती है अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो, अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो। और मार्क अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है, जिसकी वजह से वो इसके साथ नहीं जा सकता। और ये यहाँ पर आखिरी रात पूरी रात एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करते रहते हैं। और नताशा अगली सुबह अपना सामान लेकर यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर मार्क की फैमिली को ये सोचकर परेशानी होती रहती है कि इसके अंकल और उनका डिवोर्स किस बात पर हुआ है, क्योंकि इनको कुछ पता नहीं होता और मार्क भी इसको कुछ नहीं बताता। और यहाँ पर मार्क का दोस्त इसे कई दिन से कॉल करता रहता है और मार्क इसकी कोई कॉल पिक नहीं करता, जिसकी वजह से वो उसके घर पर मिलने जाता है। और मार्क यहाँ पर नताशा को देता है और इसका दोस्त कहता है कि यही बताने के लिए मैं तुम्हें कई दिन से कॉल कर रहा हूँ, पर तुम मेरी कॉल को रिसीव नहीं करते थे। और इतने में नताशा यहाँ पर आ जाती है, जिसकी वजह से वो मार्क को ढूंढने लगती है। और मार्क भी यहाँ पर गुस्से में अपनी साइकिल उठाकर चला जाता है और सोचता रहता है कि जिसे मैंने इतना प्यार किया उसने मेरे साथ इतना गलत कैसे किया। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।